ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए यूपी तैयार है। आपको बता दें कि लखनऊ में होनी है ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। पीएम मोदी भी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शिरकत करेंगे। मुल्क के टॉप इन्वेस्टर्स इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। रंग बिरंगी लाइटों से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का जगमगाया हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में एक बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के लिए ये साबित होगा। सरमाकार मुल्क भर से बल्कि के बैरूने मुल्क से भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आपको बता दें कि इफ्तिताह करने के लिए संगी बुनियाद रखने के लिए तमाम प्रोजेक्ट्स का वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद भी इस प्रोग्राम में पहुंचेंगे। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए ये तमाम तैयारियां हैं जिन्हें पूरा कर लिया गया है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होनी है। पीएम मोदी भी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शिरकत करेंगे और मुल्क के टॉप इन्वेस्टर्स इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। रंग बिरंगी लाइटों से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान इस वक्त जगमगाया हुआ है। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। योगी आदित्यनाथ खासतौर पर नजर बनाए हैं और तमाम जो हिदायत है वो जारी करते हुए अहदेदारान और अफसरान को नजर भी आ रहे हैं और उन्हीं की हिदायत पर उन्हीं की क़यादत में ये तमाम सेरेमनी की जो तैयारियां हैं उन्हें मुकम्मल किया गया है। तो लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी जिसमें सरमायाकारी पर जोर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पूरी तरह से सज चुका है। आज के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए यूपी पूरी तरह से तैयार है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 का आयोजन राजधानी लखनऊ में होना है। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार बीते कई दिनों से अपनी तैयारियां कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में होंगे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पर, जहां पर ये भव्य आयोजन होना है और इसको ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान को सुंदर तरीके की लाइटों से सजाया गया है। 3 रंगों की इन लाइटों से पूरा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान सजाया गया है। आप देख सकते हैं सामने इन विजुअल्स में खास तौर से 3 रंगों की तिरंगे की रंग से बिल्डिंगों को सजाया गया है। इसी तरह पूरे परिसर में लाइटिंग अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की गई हैं और ये हमारी दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं इस भवन में भी अलग अलग ओडीओपी के तहत जिलों के तमाम जो चीज़ें हैं वो रखी जाएंगी। और इसके बाद इसी तरह ये गैलरी है यहाँ पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की जिसमें पेड़ों पर लाइटिंग की गई है। ठीक सामने आप देख सकते हैं कि ये पूरा गलियारा है, ये इसी तरह से सुंदर लाइटिंग से सजाया गया है। तो इसी तरह ही पूरे राजधानी लखनऊ में अलग अलग जगहों पर पूरी तरह से लाइटिंग की गई है और भव्य तरीके से सजाया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर रहना है और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरकार के जो तमाम मंत्री हैं वो भी यहाँ पर रहेंगे, तमाम अधिकारी रहेंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहेंगे। एक बार आपको फिर से दिखा दें कि ठीक सामने का दृश्य ये है। इन्वेस्टर समिट के माध्यम से ज़रूर उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश में तमाम जो उद्योगपति हैं उनको निवेश के लिए जो बेहतर माहौल हो सकता है वो देने का प्रयास इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से करना चाहती है। तो ऐसे में इसको ध्यान में रखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो तमाम तरह के प्रयास किए गए हैं बेहतर माहौल उद्योगपतियों को मिल पाए, इसको ध्यान में रखते हुए ये माहौल तैयार करने का प्रयास किया गया है। सामने होल्डिंग्स में आप देख सकते हैं कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा बीते कार्यकाल में 2 इसी तरह की सेरेमनी कराई गई थी जिसमें उत्तर प्रदेश में निवेशकों ने अपना निवेश किया उद्योगपतियों के द्वारा। 3 जून देख सकते हैं 2022 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 दूसरे कार्यकाल की पहली ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी। और ठीक सामने आप देख सकते हैं कि बाएं तरफ इसी तरह से होल्डिंग्स लगाई गई हैं। देश के सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ये तमाम चीज़ें उत्तर प्रदेश के विकास को ध्यान में रखते हुए बीते कार्यकाल में की गई और अब आने वाले दिनों में इसी तरह का विकास उत्तर प्रदेश की विकास की गति तेजी से बढ़े, इन्हीं तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है। लिहाजा इन सुंदर लाइटिंग से पूरे राजधानी लखनऊ को सजाया गया है। कैमरामैन आरबी चौरसिया के साथ शुभम मांडी, जी मीडिया, लखनऊ।